अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा तवद्दअ अल अब्दुल मुस्लिम अविल मुमिन फग़सल वजहहु ख़रज मिन वजहिही कुल्लु ख़तीअतिन नज़रा इलैहा बिअयनिही मअल मा औ मअ आखिर क़त्रिल मा फ़इज़ा ग़सल यदैहि ख़रज मिन यदैहि कुल्लु ख़तीअतिन कान كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قدر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق रसूल नबी करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जो कि हम वीकली फिक कोर्स पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी चौथी क्लास है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैंने एक हदीस मुबारक तिलावत की जो कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है और रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मुसलमान या मोमिन बंदा जब वुदू करता है और जब वो अपना चेहरा धोता है तो चेहरा धोने से उसके आंखों ने जो गुनाह किए हों वो सारे झड़ जाते हैं। वो भी वुदू के पानी, जब वुदू का पानी इस फेस से टपकता है तो आखिरी कतरे के टपकने से पहले पहले इसकी आंखों के तमाम गुनाह झड़ जाते हैं। और जब वो अपने हाथ धो लेता है तो इसके हाथों ने जो गुनाह किए होते हैं वो सारे गुनाह हाथों से टपकने वाले पानी के साथ साथ ही झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं वो गुनाह भी। और इसी तरह से जो गुनाह इसने पैरों से किए होते हैं तो पैर धोने पर जो पैरों के धोने का जो पानी होता है उस पानी के टपकने से पहले पहले ही वो उस पैरों के गुनाह भी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये बंदा पाक हो जाता है तमाम गुनाहों से। तो ये वुदू की फजीलत है कि वुदू करने से गुनाह जड़ जाते हैं। जो छोटे गुनाह होते हैं, जो गुनाह सगायर होते हैं वो जड़ जाते हैं और जो कबीरा गुनाह होते हैं उनके लिए तौबा लाज़मी होती है। तौबा के बगैर वो माफ़ नहीं है। तो तौबा ज़रूर करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। और जो बाकी गुनाह है, जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो बहरहाल माफ़ हो जाते हैं वुदू करने से ही। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को वुदू करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों के भी गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीन करीम रऊफ़िर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो चूँकि हमारा अभी क्लास शुरू हो रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला आज स्टार्ट करने वाले हैं इस्तिंजा। और सॉरी, हम स्टार्ट करने वाले आज इस्तिंजा और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम अपना वुदू भी पढ़ लेंगे। तो इस्तिंजा हम सबसे पहले पढ़ेंगे और आई थिंक मुझे इस्तिंजा डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई होप कि आप सब लोगों को पता है इस्तिंजा होता क्या है। इंसान जब भी वॉशरूम जाता है तो वॉशरूम के बाद इंसान उन पर्टिकुलर पार्ट्स को धो लेता है तो उसी चीज़ का नाम इस्तिंजा होता है। तो इस्तिंजा होता है, इस्तिंजा क्योंकि सुन्नत है और ज़रूरी भी है। इनफैक्ट कभी कभार इस्तिंजा करना फ़र्ज भी हो जाता है। और फ़र्ज कब होगा, ये सुन्नत कब होगा, उसकी बात हम इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा देख लें कि इस्तिंजा होता क्या है और ये कब किया जाता है, कब नहीं किया जाएगा, कब ज़रूरी है इस्तिंजा और कब नहीं ज़रूरी, वो चीज़ हम इंशाअल्लाह ताला देख लेंगे। देखिए, जो इस्तिंजा है, इस्तिंजा के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है मिट्टी और एक होता है पानी, वाटर। एक होती है मिट्टी, एक होता है पानी। अब मिट्टी भी यूज़ किया जाता है और पानी भी यूज़ किया जाता है। कब मिट्टी यूज़ किया जाएगा, कब पानी यूज़ किया जाएगा और कब दोनों यूज़ किए जाएंगे वो हम देखेंगे। देखिए, पहले मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करूंगा, दिरहम। दिरहम जो है, दिरहम एक अरबिक वर्ड है। ये होता है, अगर हम इसको बाय वेट देखेंगे तो ये होता है ऑलमोस्ट 3.5 ग्राम्स।
और अगर ये बाय एरिया होगा तो एरिया के केस में हम इसको जितना एक ह्यूमन पाम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ए पाम के बराबर होता, या फिर ये तकरीबन हमारे इंडियन कॉइन्स के एरिया के बराबर होता है। और एरिया ऑफ ए कॉइन, कॉइन का जो एरिया है उतना एरिया, और अगर इसका वेट देखा जाए, वेट के हिसाब से दिरहम कब कहेंगे, ये होता है 3.5 ग्राम, ऑलमोस्ट 3.5 ग्राम। अगर नापाकी, अगर नजासत, एक ऐसी नजासत है कि जो मतलब एक जगह नहीं रुक सकती, जो लिक्विड नजासत है, या फिर जो लाइट है, जिसका मतलब हम उसको वेट के हिसाब से इमेजिन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कुछ सिक्रीशंस जो होते हैं, अ, कुछ सिक्रीशंस जो होते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स में कुछ सिक्रीशंस होती हैं, ऐसी सिक्रीशंस तो हम देखेंगे कि अगर वो सिक्रीशंस कितने एरिया पे फैल गई, अबाउट एरिया ऑफ कॉइन, अगर इतनी एरिया पे फैल गई तो हम कहेंगे भाई वो एक दिरहम है। या फिर बीच हाथ के एरिया के बराबर अगर वो फैल गई तो हम कहेंगे वो एक दिरहम है। अगर एक दिरहम से कम नापाकी हुई, अगर एक दिरहम से, या फिर अगर मान लीजिए सॉलिड नापाकी हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिन है, यूरिन जो कि एक ऐसा है कि जो ज़्यादा फैलता नहीं है, मतलब जब ये कपड़ों पे लग जाए तो ज़्यादा फैलता नहीं, या फिर अगर ये सॉलिड नापाकी भी हुई, डिफिकेशन हुई, तो भी ये फैलेगा नहीं। और अगर ऑलमोस्ट इसका वेट, हमें इसको मेजर नहीं करना है, जैसे कि इमेजिनरी वेट अगर 3.5 ग्राम से कम हुआ तो सिर्फ मिट्टी ही यूज किया जाएगा। अगर मिट्टी यूज किया जाएगा तो भी इस्तिंजा माना जाएगा। और अगर एक दिरहम के बराबर हुआ, अगर एक दिरहम के बराबर हुआ तो पानी का यूज करना मतलब कि वाजिब होगा। अगर ना धोया, अगर पानी आपने यूज ना किया तो नमाज मकरूह होगी, आप वाजिब छोड़ रहे हैं। और इसी तरह से अगर ये एक दिरहम से ज्यादा हुआ, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 दिरहम, तो फिर उस केस में ये पानी से धोना फर्द हो जाएगा। अगर पानी से ना धोया तो फिर मतलब फर्द टूट गया, इसलिए बगैर धोए नमाज नहीं होगी। बगैर पानी से इस्तिंजा किए उस टाइम नमाज नहीं होगी। मैंने कहा इस्तिंजा 3 तरीकों से हो सकता है, ओनली यूजिंग मड, ओनली यूजिंग मिट्टी, जो खुश्क मिट्टी होगी। और वो कब, अगर एक दिरहम से कम नापा की लगी हो, एक दिरहम मैंने डिफाइन कर लिया, अबाउट एरिया ऑफ ए कॉइन और 3.5 ग्राम बाय वेट। और अगर एक दिरहम के बराबर हुआ तो पानी से धोना वाजिब हो जाएगा, और अगर एक दिरहम से ज्यादा हुआ तो फिर पानी से धोना फर्द हो जाएगा। तो इस्तिंजा ये है, इस्तिंजा का ये हुक्म है। आई थिंक मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये खुद लिख लेंगे। और इस्तिंजा के दौरान कुछ आदाब है। जरूरी है कि पर्दा होना चाहिए, जिस जगह इंसान इस्तिंजा करे वहां पर्दा होना चाहिए। इसी के साथ साथ अपना सर भी ढका हुआ होना चाहिए, सर ढका हुआ होना चाहिए, यानी कि टोपी हो सर पे, अमामा हो सर पे, और फीमेल के केस में स्कार्फ हो सर पे, सर का ढका हुआ होना चाहिए, आदाब है। बहरहाल अगर इंसान सर ढक ना भी ढक ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस्तिंजा हो जाएगा, बट आदाब के खिलाफ है। अदब एक है, जो सुन्नत का तरीका है, जो मुस्तहब तरीका है, वो यही है। और इसी तरह से जब इंसान वॉशरूम जाए तो पहले लेफ्ट पैर अंदर ले जाए, और अंदर जाने से पहले पहले दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, ए अल्लाह मुझे नजात दे खबीस जिन्नों से और खबीस फीमेल जिन्नों से, जिन्नियों से। और जब वहां से बाहर निकले तो पहले राइट पैर बाहर निकाले। राइट पैर बाहर निकालने पर दुआ क्या मांगिए, बाहर निकलने के बाद दुआ मांगेगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये दुआ पढ़ेगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझसे ये आ, इज़ा देने वाली, जिससे मुझसे ये तकलीफ देने वाली चीज़ दूर करी और मुझे आफियत बख्शी। या फिर सिंपली एक छोटी दुआ भी है हदीस में, ये गुफरानक, गुफरानक पढ़ने से भी, गुफरानक का ये भी पढ़ेगा तो भी, ये भी हदीस से साबित है, ये दुआ भी बाहर निकल के पढ़ सकते हैं। बट वॉशरूम के अंदर दुआ नहीं पढ़ लेंगे, वॉशरूम से बाहर आने पर दुआ पढ़ लेंगे, और वॉशरूम के अंदर जब जाएंगे उससे पहले पहले ही दुआ पढ़ेंगे, अंदर जाकर नहीं। हाँ, अब जो आजकल अटैच वॉशरूम्स हैं, अगर अटैच वॉशरूम्स में नापाकी दिख नहीं रही तो अंदर जाकर भी दुआ मांग सकते हैं। बट अगर नापाकी दिख रही है तो फिर कतअन अंदर जाकर कोई दुआ नहीं मांग सकते। हाँ, दिल में जरूर पढ़ सकते हैं, बट जबान से नहीं मांग सकते। इसी तरह से और एक अदब है इसका, इस्तिंजा का, वो ये है कि हम किबला की तरफ बैठ के, ना ही
यूरिनेशन के लिए बैठेंगे, ना डेफिकेशन के लिए बैठेंगे, ना इस्तिंजा के लिए बैठेंगे। किबला की तरफ मुंह करके या किबला की तरफ पीठ करके इंसान इस तरह से इस्तिंजा नहीं करेगा। इंसान इस्तिंजा किबला की तरफ मुंह करके या पीठ करके नहीं करेगा, ये इस्तिंजा के आदाब है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इस्तिंजा किन चीज़ों से हो सकता है और किन चीज़ों से नहीं हो सकता। इस्तिंजा के लिए ज़रूरी है कि हम देखें पेपर, बोन्स और इसी तरह से फूड, चाहे ये ह्यूमंस का हो या एनिमल्स का हो, फूड फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स। आप लोग के क्वेश्चंस मैं बीच बीच में नहीं लूंगा। कहाँ पे मिस हुआ आप लोग प्लीज लिखिए जल्दी, कहाँ पे मिस हुआ, मैं रिपीट करूंगा वो पार्ट। जहाँ से वॉइस क्लियर नहीं थी वहां से आप लोग बोल सकते हैं, मैं वो रिपीट करूंगा। मैंने कहा पेपर, बोन्स, फूड जो ह्यूमंस का हो या एनिमल्स का हो, इसी तरह से जो बेक्ड ब्रिक्स होंगी, जो बेक्ड ब्रिक्स होंगी, ब्रिक्स होंगी या फिर टाइल्स होंगी। इस तरह से गिलास होगा, गिलास, या फिर चारकोल होगा, या फिर जिप्सम होगा, या फिर जो आइटम्स ऑफ वैल्यू होंगी जिनकी कोई कीमत होगी बाजार में, आइटम्स ऑफ वैल्यू लाइक कॉटन, सिल्क एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, गोल्ड एटसेट्रा। जितने भी जो वैल्यूएबल आइटम्स होंगी, आ, उन सब से इस्तेंजा करना जायज नहीं है। उन सब से इस्तेंजा करना जायज नहीं है। मिट्टी से करेंगे और पानी से करेंगे, ठीक है जी। पेपर से नहीं करेंगे, बोन से नहीं करेंगे, फूड से नहीं करेंगे, चाहे वो जानवर का ही फूड क्यों ना हो, क्योंकि फिर वो इस्तिंजा के बाद फिर तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है जी। और इसी तरह से बेक्ड ब्रिक से नहीं करेंगे, टाइल से नहीं करेंगे, गिलास चारकोल वगैरह इन चीजों से नहीं कर लेंगे। ये बोरे रिपीट करूं, जब नापाकी ग्रेटर देन 1 दिरहम हो तो उस टाइम क्या होगा। जब नापाकी 1 दिरहम से ज्यादा होगी तो पानी से धोना फर्ज है। अगर पानी से धोया नहीं तो नमाज नहीं होगी। ठीक है। अगर 1 दिरहम से कम है तो मिट्टी पर इक्तफा किया जा सकता, इन्हें सिर्फ हम मिट्टी को यूज कर सकते हैं। अगर 1 दिरहम के बराबर होगी तो पानी से धोना वाजिब हो जाएगा। और अगर 1 दिरहम से ज्यादा होगा तो फिर पानी से धोना फर्द हो जाएगा। बेहतरीन इस्तिंजा यह है कि दोनों यूज किए जाए, मिट्टी भी और पानी भी। बहरहाल आजकल मिट्टी ज्यादा यूज नहीं होती है, जो कि आजकल जो वॉशरूम्स होते हैं वहां मिट्टी का यूज नहीं किया जाता, तो पानी भी काफी है। बट यहाँ पे जरूरी बात है इस्तिंजा करते वक्त। अच्छा, पहले मैं यानी ये बात बोली कि इन चीजों से इस्तिंजा नहीं होगा, लेकिन आजकल का मसला है टिश्यू पेपर का। मैंने कहा पेपर से इस्तिंजा नहीं होगा, बट आजकल के ज़माने में टिश्यू पेपर यूज़ किया जाता है। तो टिश्यू पेपर से इस्तिंजा करने का क्या हुक्म है। आजकल टिश्यू पेपर से इस्तिंजा किया जा सकता है, क्योंकि रीज़न ये है कि वो जो टॉयलेट पेपर है, टिश्यू पेपर है, वो सिर्फ इस्तिंजा के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, वो लिखने के लिए नहीं होता। जो पेपर है वो क्योंकि लिखाई के काम में है तो वैल्यूएबल थिंग है, इसलिए उससे इस्तिंजा नहीं होता। और जो टिश्यू पेपर है, टॉयलेट पेपर है, वो सिर्फ इसी काम के लिए बनाई गया होता है, डिज़ाइन किया होता है, इसलिए उससे इस्तिंजा हो सकता है। फाइन। अब मैंने कहा आजकल के ज़माने में चूंकि हम मिट्टी यूज़ नहीं करते हैं, और पर्टिकुलरली मेल्स के साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है। जो मेल्स का जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, वो उसका डिज़ाइन कुछ यूँ है कि उसका जो सरफेस एरिया होता है ट्रैक्ट का, या किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर देखेंगे, पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत छोटा होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का एरिया मैं बोल रहा हूँ, वो क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा होता है। इसलिए तो कुछ लोगों में ना कभी कभार एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ ड्रॉप्स पीछे रह जाते हैं, कुछ ड्रॉप्स जल्दी से वो एक्सक्रीट नहीं होते हैं। तो फिर कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। इसलिए इस्तिंजा करने के टाइम पे मेल्स को चाहिए कि वो इस्तेबरा करे। इस्तेबरा, सर ये क्या चीज़ होती है मैं बोलूँगा। इस्तेबरा मतलब कि वो पहले इंश्योर करे कि पीछे कोई ड्रॉप नहीं है। वो थोड़ा वेट कर ले, वेट करे और थोड़ा सा अपने लेग्स को मूवमेंट दे, अपने ऑर्गन को मूवमेंट दे हल्का सा, या कभी कभार कफ करने से भी, थोड़ा खांसने से भी ये हो सकता है, या जो भी इंसान की जो आदत हो, थोड़ा वेट करने से जब इंश्योर हो करे, जब श्योरिटी मिले कि अब पीछे कोई ड्रॉप नहीं है, तो फिर उसके बाद ही इस्तिंजा कर ले। और अगर इंसान इस चीज़ का मरीज है, अगर उसको ये बीमारी है कि ड्रॉपलेट्स पीछे रहने की का मर्ज है, बीमारी है, तो फिर उसके लिए ये कि वो अच्छे से इस्तिंजा पहले किया करे, वेट किया करे। और वेट करने के बाद फिर जब वो इस्तिंजा कर लेगा, इस्तिंजा, तो फिर उसके बाद अगर उसको शक होता भी है तो शक पे ध्यान ना दे। तो शक पे ध्यान हटाने के लिए फुकहा ने एक तरीका बताया है कि
अपने हाथ को पानी में डाल दें और फिर थोड़ा सा ना, जो पानी होता है, पानी को अपने थाइज पे मारे, बल्कि और पानी को अपने कपड़ों पे मारे। और फिर आपको बाद में शक नहीं होगा, अगर आपको शक होगा, वेटनेस फील होगी, सो यू विल एज्यूम कि ये पानी ही है, ये कुछ और नहीं है। तो इस तरह से जो लोग इसके मरीज हैं उनके लिए ये हुक्म है। और आमतौर पर लेकिन इस्तेब्रा करना हर मेल के लिए जरूरी है, वेट करना ही पड़ेगा। फीमेल्स में इसकी प्रॉब्लम नहीं होती, जो कि फीमेल्स का नेचुरली यूरिनरी ट्रैक्ट थोड़ा सा, उसका प्रोस्टेट एरिया ज्यादा होता है, तो पीछे कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स नहीं रहते हैं। स्टिल उनको भी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, और जब उनको भी श्योरिटी मिले कि अब पीछे कोई ड्रॉप नहीं है, उसके बाद ही दे मस्ट क्लीन देमसेल्व्स। तो ये हो गई। अच्छा, इसके बाद इस्तिंजा करना फर्ज कब हो जाएगा? जब ये नापाकी जब हो एक दिरहम से ज्यादा, बस तब इस्तिंजा करना फर्ज हो जाता है। और सुन्नत कब होता है इस्तिंजा? सुन्नत इस्तिंजा होता है कि जब मतलब एक दिरहम से अगर कम भी हो तब भी इस्तिंजा करना सुन्नत है। लेकिन अगर कोई भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट ना हो जाए, जैसे कोई गैसेस एक्सक्रीट हो जाए, तो उस केस में इस्तिंजा करना बिदअत हो जाता है, उस केस में इस्तिंजा नहीं करना होता। ये अक्सर लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि यूं ही वुजू टूट गया, यूं ही वुजू टूट गया, और जस्ट कोई गैसियस मैटर एक्सक्रीट हुआ, उसके बाद भी वो लोग इस्तिंजा भी कर लेते हैं। इस्तिंजा करना उस टाइम फर्ज नहीं होता, और अगर आप लोग जानबूझ के करते इस्तिंजा, फिर भी ये जानने के बाद भी कि बिदअत है, फिर भी करें तो बड़ा गुनाह हो जाएगा। इसलिए उस टाइम पे हमें इस्तिंजा नहीं कर लेना चाहिए। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो आगे बढ़ता हूँ, अब हम पढ़ने के वुदू। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, जो इस्तिंजा है वो वुदू का पार्ट नहीं है। इस्तिंजा वुदू का पार्ट नहीं है। इस्तिंजा अलग चीज है, अब वुदू अलग चीज है। इस्तिंजा वुदू का पार्ट नहीं है। इतने में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो चैट बॉक्स में पूछ के रखे, इंशाल्लाह ताला मैं बाद में देख लूंगा। अब हम बढ़ते हैं वुदू के लिए। वुदू चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नमाज के लिए और बाकी कुछ इबादत के लिए ज़रूरी है। और वुदू के चार फ़राइद हैं, चार पिलर्स हैं, ये टोटल फोर है, और इन्हीं को हम फ़राइद भी बोलेंगे, जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो नेसेसिटीज है इसमें। इनके बगैर वुदू नहीं होगा। ठीक है जी। सबसे पहला फर्ज क्या है? अपने मुंह का धोना, अपना चेहरा धोना। चेहरा कहाँ से धोएंगे? पेशानी के बालों से लेकर जो, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जरा, आप चेहरा कैसे धोएंगे। लेट मी चेंज द कलर। ये देखिए जरा, यहाँ से, जहाँ से फोरहेड पे हेयर स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आपको धोना है। नीचे कहाँ से? चिन के नीचे तक, बिल्कुल। ये देखिए, ये पार्ट चिन के नीचे तक, यहाँ देखिए आप, ये देखिए चिन के नीचे तक। ये चिन के नीचे तक कहाँ तक धोना है? जो लोअर जा है इंसान का, जो टीथ होते हैं, सपोज अगर टीथ को ऊपर से यहाँ से धक्का मारा जाए, अगर वो टीथ बाहर निकलेंगे, वो टीथ कहाँ तक निकलेंगे, वहां तक चेहरा धोना है नीचे से। फाइन। अगर वो टीथ को अगर किसी तरीके से ऐसे घुसाया जाए अंदर की तरफ, और नीचे चिन के नीचे से बाहर निकाला जाए, तो वो कहाँ तक कैसे निकलेंगे, किस पोर्शन से निकलेंगे, किस सेक्शन से निकलेंगे, उस सेक्शन तक धोना फर्द है नीचे से। ऊपर से कहाँ स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल, जहाँ से फोrehead पे बाल स्टार्ट होते हैं वहां से लेकर चिन के नीचे तक। फाइन। और साइड से, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा साइड से, ये जो बाल यहाँ होते हैं ना, यहाँ मेल्स में ज्यादा जो बियर्ड के साथ मिल जाते हैं, फीमेल्स में कम ही होते हैं, बिल्कुल इनको इंक्लूडेड। और यहाँ से जो कानों की बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को लेकर ये पार्ट सारा धोना है। बिल्कुल यहाँ कानों की लो से नीचे, ईयरलोब के यहाँ तक, ये धो लेना है दोनों साइड से। ठीक है जी। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है फेस का वो पोर्शन जो आपको धोना है। ये सारा पोर्शन आपको धोना है, नीचे चिन के नीचे से बिल्कुल यहाँ तक, ये सारा पोर्शन आपको धोना है। ये पहला फर्द है वुजू में। ठीक। अच्छा, इसमें से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंखें जो है, ये देखिए जरा, आंखें, आंखें जब बंद की जाए तो ये एक्सटर्नल पार्ट धो लेना फर्द है, ये एक्सटर्नल पार्ट धो लेना फर्द है। ठीक है। आंखें खुली रहेंगी तो आंखों का अंदर वाला पार्ट धोना फर्ज नहीं है। इसी तरह से जब आपके, आपका जब मुंह बंद होगा, जो आपके लिप्स जो दिख रहे हैं, जब आपका माउथ बंद है, जो पार्ट लिप्स का दिख रहा है, ये जो मैं जिसको रेड कलर कर रहा हूँ, ये पार्ट, ये धोना फर्ज है। हाँ, जब मुंह इंसान खोल लेता है तो इनर लिप्स का धोना फर्ज नहीं है। जो पार्ट बाहर से दिख रहे हैं लिप्स का, उसका धोना फर्ज है। जो अंदर वाले जो इनर लिप्स है, उसका धोना फर्ज नहीं है। फाइन। इतनी सी बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये भी बता दूं कि जिस बंदे की बियर्ड हो, है ना, बियर्ड का एटलीस्ट 1 फीट बियर्ड रखना ये वाजिब है। बियर्ड हो,
पहले तो ये बताऊं कि जिसकी बियर्ड बहुत थिक हो, जैसे इस यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, जिसकी बियर्ड थिक हो कि स्किन दिखाई ना दे, स्किन दिखाई ना दे, तो इस बियर्ड की नीचे वाली स्किन का धोना जरूरी नहीं है। जस्ट ऊपर से बियर्ड को धो तो काम चल जाएगा। बट उस बंदे की बियर्ड की जिसका स्किन दिख रहा है, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, जहाँ स्किन दिख रही है, तो स्किन का भी धोना जरूरी है, स्किन का धोना जरूरी है। और जो बियर्ड चिन से नीचे है, जो एक फिस जहां से मेजर करते हैं, चिन के बाद जो एक फिस मेजर की जाती है, उस एक फिस का, ये जो सपोज लेट्स एज्यूम ये इसकी चिन हो गई इस बंदे की, ये वाला पार्ट जो है जिसको मैं हैच कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट का धो लेना फर्ज नहीं है, इस वाले पार्ट का धो लेना फर्ज नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो धो लेंगे, चिन के नीचे तक बिल्कुल उतना ही धो लेंगे। और यहाँ जब बियर्ड थिक होगी बहुत ही ज्यादा, तो अंदर वाली स्किन का धोना फर्क नहीं है, जब वो स्किन नहीं दिख रही होगी, पर जब वो दिख रही होगी तो फिर उसका धोना भी जरूरी होगा, फर्क होगा। तो सेम विल अप्लाई फॉर आईब्रोज एज वेल। अगर आईब्रोज बहुत ही ज्यादा थिक है कि अंदर वाली स्किन दिख नहीं रही, तो फिर अंदर वाली स्किन का धोना फर्क नहीं है। बट अगर आईब्रोज उतनी थिक नहीं है, थिन है, और अंदर वाली स्किन दिख रही है, तो फिर उस स्किन का भी धोना फर्क हो जाएगा। आई थिंक दिस मच क्लियर, एंड सेम विल अप्लाई फॉर मस्टर्ड्स एज वेल। अगर किसी बंदे ने लंबी लंबी मूछें रखी है और वो इतनी घनी है कि उसकी स्किन नहीं दिख रही, तो फिर ऑब्वियसली सेम विल अप्लाई फॉर मस्टर्ड्स एज वेल। आई होप दिस मच इज क्लियर। इतने पार्ट में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ सकता है। ठीक है, चले। तो ये था पहला केस। हाँ जी, ये था पहला केस, हम फेस को धो लेंगे इस हिसाब से। अच्छा, अगर फेस धोते धोते ना, चले मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आगे। दूसरा क्या है फर्क, जो फोर आर्म्स हैं उनका धोना, इंक्लूडिंग एल्बोज, कहनी भी धोना, एल्बोज भी धो लेना, एल्बोज इंक्लूड करके धो लेना, ये भी फर्ज है। इसी तरह फीट का धोना, पाँव का, पैरों का धोना, इंक्लूडिंग एंकल्स, टखनों समेत, टखनों को भी इंक्लूड करके धो लेना, ये भी फर्ज है। और चौथा फर्ज, अपने हेड के, अपने सर के एक चौथाई का मसा करना, वन फोर्थ ऑफ हेड का मसा करना, वाइप करना, ये भी फर्ज है। पानी में हाथ गीले कर लेंगे, पाक पानी में हाथ डुबो के फिर अपने सर पे, सर को वाइप कर लेंगे। वन फोर्थ ऑफ हेड का वाइप करना फर्ज है, और पूरे हेड का वाइप करना ये सुन्नत है। अच्छा, अगर इन चार फराइद में से अगर जो भी पार्ट्स धोने हैं वुदू में, हाथ धोने हैं इंक्लूडिंग एल्बोस, एल्बोस तक, इसी तरह से फेस धोना है, मैंने बताया फेस कैसे धोना, कितना धोना है, फीट धोने हैं, और जो हेड का वन फोर्थ ऑफ हेड का मसाज करना है, अगर इतने से पार्ट में एक सुई के नोक की बराबर भी आपने नहीं धोया या वाइप नहीं किया, जो पार्ट वाइप करना है, जो पार्ट धोना है वो नहीं किया अच्छे से, एक बाल बराबर भी अगर हुआ, तो वुदू नहीं होगा, वुदू होगा नहीं फिर। ठीक है जी। जैसे फोर थिंग्स की जो वुदू में मस्ट है, अगर इनमें से कोई एक चीज रह गई या आधी अधूरी रह गई, तो वुदू नहीं होगा, नमाज भी नहीं होगी फिर। क्योंकि हदीस में आया है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, अल वुदू मिफ्ताहुस सलाह, नमाज जन्नत की चाबी है और वुदू नमाज की चाबी है। तो जब आपके पास चाबी नहीं, तो आप ताला खोल नहीं सकते हैं, इसलिए वुदू का होना पहले जरूरी है। ठीक है जी, इतनी सी बात तो हो गई इस केस में। अच्छा, यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो वॉशिंग ऑफ फेस है या वॉशिंग ऑफ आर्म्स है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग एंड वाइपिंग। अक्सर लोग जब वुदू करते, चेहरा धो लेते, तो वो चेहरा धोती नहीं, हाथ पैर धोती नहीं, बस वो पानी मान लेते हैं, वाइप करते हैं। सो देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग एंड वाइपिंग, यू मस्ट लर्न इट। आपको डिफरेंस समझ आ जानी चाहिए कि हमें फेस वॉश करना है तो कैसे करना है। वॉशिंग का मतलब ये होता है कि जो भी पार्ट आप वॉश करते हैं, एटलीस्ट उस एक पार्ट से कम 2 ड्रॉप्स गिरने चाहिए पानी के। जब फेस वॉश कर लेंगे ना, तो आपके फेस से एटलीस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर वो गिरने चाहिए। अगर गिरते हैं तो वॉशिंग है, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी वॉशिंग। ठीक है जी। जिस तरह से हमारे यहाँ बर्फ होती है, कोई बंदा कल स्नोफॉल हो रहा है तो स्नो में खुद अपने हाथ पैर भिगा लिया और अपना फेस भी उस पर स्नो लगा लिया, तो ऐसे उड़ू नहीं होगा, क्योंकि वो वाइपिंग हो गई, उससे पानी टपकता नहीं है, पानी टपकना चाहिए, तो इसको हम वॉशिंग कहेंगे। ये डिफरेंस है वॉशिंग और वाइपिंग में। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पे बता ही दूं
और एक बात मैं यहाँ पे बता ही दूं, जो मैंने बोला कि अगर इनमें से एक बाल बराबर भी चीज कोई ना हुई, पूरी ना हुई, तो वुदू नहीं होगा। जब फर्ज ही नहीं होगा तो वुदू नहीं होगा। यहाँ पे अगर इंसान के मान लीजिए अक्सर जो कभी कभार लड़कियां रखती हैं लंबे लंबे नाखून, नहीं रखने चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। उसका क्या हुक्म है वो अलग बात है, वो हम बात कर लेंगे अलग से। लेकिन अगर किसी के नाखून लंबे हैं तो नाखून के जो नीचे वाला पार्ट है वहां पानी पहुंचाना फर्द होगा, क्योंकि हाथों का, फिंगर्स का ये धोना फर्द है। वहां अगर पानी नहीं पहुंचता तो फिर वुदू नहीं हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी बंदे ने सपोज कोई काम कर रहा था मिट्टी के साथ, या आटा गूंद रहा था, कुछ और काम कर रहा था, पेंट कर रहा था, और अगर नाखून के अंदर ये चीज चली गई तो उसका हटाना जरूरी है और वहां तक पानी पहुंचाना जरूरी होगा। इसी तरह से मान लीजिए जो डर्ट आई से निकलती है, जो ना, जो आई से जो डर्ट निकलती है, अगर वो किसी बंदे को ज्यादा निकली है तो उसका हटाना भी जरूरी है वुजू करते टाइम, जिसको हम शायद आई बुगर कहते हैं। आई थिंक आई बुगर्स उसको कहते हैं, इफ आई एम करेक्ट। आई बुगर जो होता है, जो यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे जम जाता है, अक्सर सोने के बाद कुछ लोगों को ज्यादा होता है। तो अगर वो जमा हुआ है तो उसको भी हटाना जरूरी है, वहां तक पानी पहुंचाना जरूरी हो जाएगा। इसी तरह से कुछ लोग, अगर आपके इन पार्ट्स पे, जहां जहां वुदू में जो पार्ट्स जिनका धोना फर्ज है, अगर इन पार्ट्स में आपने कोई चीज लगाई है कि पानी उसके अंदर नहीं चला जाता, फॉर एग्जांपल आपने नेल पेंट लगाया है, वाटर प्रूफ नेल पेंट है, या कोई वाटर प्रूफ कोई कलर लगाया है, कुछ और लगा है, तो फेविक्विक लगी है जो अंदर पानी जिसके अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए, तो वुदू नहीं होगा इस केस में। इसलिए ये चीजें पहले रिमूव करनी चाहिए, उसके बाद ही वुदू हो सकता है आपका, वरना नहीं होगा। इसी तरह से अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जाम्पल अंगूठी पहनी है, या वॉच पहनी है, या बैंगल है किसी लड़की के हाथ में, और वो टाइट है, उसके अंदर पानी नहीं जा सकता, तो उसको थोड़ा मूव किया जाए ताकि पानी उसके अंदर चला जाए, सो दैट वुदू में ये फर्क पूरा हो जाए, या तो उसको बाहर ही निकाला जाए ताकि वुदू अच्छे से किया जा सके। इस तरह से कुछ फीमेल्स जो कि अपनी नाक में जो नोज पिन यूज कर लेती हैं, उसको भी थोड़ा पर्टिकुलरली गुस्ल के टाइम उसको हरकत देना जरूरी होगा। मे बी वुजू के टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो आउटर पार्ट में हो सकता है पानी पहुंच ही जाए, बट गुस्ल के केस में उसको बाहर ही निकालना या उसको मूवमेंट करना जरूरी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे केस हो सकता है कि यहाँ सर अगर कोई बंदा बीमार, उसको कोई जख्म लगा है, किसी बंदे को जख्म लगा है, तो उसका, अब उसने मान लीजिए दवाई लगाई अपने जख्म पे, ठीक है, उसने बंदे पे जख्म, सॉरी, जख्म पे दवाई लगाई है, और वो दवाई रिमूव करने पर ना ज्यादा खून बहता है, या दवाई रिमूव करने पर तकलीफ होती है, तो इस केस में पानी अंदर भी नहीं जा सकता। तो अब क्या किया जाए ऐसी सूरत में? ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है, इस सूरत में उस दवाई का रिमूव करना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर आप वजू कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक दिस मच क्लियर। अब कुछ मिनट्स बचे हैं मीटिंग में, तो मैं जरा आपके क्वेश्चंस की तरफ पहले आता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ लूंगा। ठीक है, ये बात तो मैंने कर ली, ये बात भी मैंने कर ली। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं, टॉयलेट पेपर की बात मैंने कर ली। इस्तिंजा का सुन्नत तरीका क्या है, कैन वी डिस्कस हियर? इस्तिंजा का सुन्नत तरीका, चूंकि आई थिंक आजकल के ज़माने में हम लोग मिट्टी यूज़ करते ही नहीं है। सो मिट्टी यूज़ होती नहीं, आई थिंक नेग्लिजिबल केस में मिट्टी यूज़ होती है, बट स्टिल जो मिट्टी यूज़ होती है, तो ताक नंबर, यानी ऑड नंबर ऑफ ढीले यूज़ करने चाहिए, 3, 5, 7 यूज़ कर लेने चाहिए, उनसे इस्तिंजा हो जाएगा। उसके बाद पानी यूज़ कर लेना चाहिए, किबला की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए, नहीं पीठ करनी चाहिए। और फिर मेल्स के केस में थोड़ा ढीला यूज़ करने का तरीका है, किस डायरेक्शन में किया जाए, किस डायरेक्शन में नहीं किया जाए। जो जो स्कोटम होता है, अगर वो बहुत मतलब कि नीचे है, तो फिर उस केस में आपकी जो ढीला यूज करने, जो ना, जो मिट्टी यूज करने की जो डायरेक्शन होगी, तो आप पहला ढीला यूज कर लेंगे, जो आप पहला वो कर लेंगे यूज, सो इट शुड बी फ्रॉम फ्रंट टू बैक, उसके बाद सेकंड फ्रॉम बैक टू फ्रंट, फ्रॉम थर्ड वन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, इस तरह से आप कर लेंगे। और अगर वो ज्यादा नहीं है, मतलब नीचे नहीं है, तो फिर आप इसका अपोजिट कर लेंगे, फाइन। और फीमेल्स के केस में इसका उल्टी डायरेक्शन ही हमेशा से है, कि पहले फ्रॉम बैक टू फ्रंट, फिर फ्रंट टू बैक, फिर बैक टू फ्रंट अगेन, इस तरह से यूज करना है। वैसे आजकल तो यूज होती नहीं, खैर ये तो अमिट ही कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है
अगर इंसान इस्तिंजा ना करे और हाथ धोने से वुदू स्टार्ट करे तो वुदू होगा या नहीं? नहीं होगा भाई। अगर आप पे नापाकी लगी है, जब नापाक है ही ऑलरेडी आप, तो वुजू करने से आपको पहले नापाकी दूर करनी होगी। मैंने बोला इस्तिंजा कब फर्ज होता है, जब फर्ज हो चुका हो तो इस्तिंजा करना जरूरी होगा। टिश्यू पेपर इज परमिसिबल एज एन एड विद वाटर सैंड और ऑन इट्स, क्या है प्लीज आपका क्वेश्चन, मैं नहीं समझ पा रहा। टिश्यू पेपर इज परमिसिबल एज एन एड विद वाटर सैंड और ऑन इट्स फॉर इस्तिंजा। हाँ, टिश्यू पेपर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहली बात कही ना, पानी का यूज करना कब फर्ज हो जाएगा। आप पहले जब टिश्यू पेपर यूज कर लेते हैं, टिश्यू पेपर के बाद अगर एक दिन हमसे कम नापाकी है तो टिश्यू पेपर विल बी एनफ, इट विल बी सफिशिएंट। ठीक है जी। बट अगर एक दिरहम के बराबर है तो टिश्यू पेपर के साथ साथ टिश्यू पेपर विल जस्ट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मिट्टी, है ना, इंस्टेड ऑफ मिट्टी इट विल बी यूज्ड। लेकिन पानी से धोना फिर उसके बाद जरूरी हो जाएगा। अगर एक दिरहम के बराबर है तो वाजिब हो जाएगी, एक दिरहम से ज्यादा है तो फर्द हो जाएगा, वाटर का यूज करना फर्द हो जाएगा फिर। सर क्या गर्दन का मसा फर्ज है, सुनना या धोना नहीं चाहिए? भैया मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, बता दूंगा गर्दन का मसा करना ये मुस्तहब है। ईयर के जो स्मॉल हिली पार्ट फेस के साथ होता है वो धोना फर्ज है। हिली पार्ट, ईयर पे हिली पार्ट नहीं, जो एयर की जो बाउंड्री है ना, एयर एयर का कोई भी पार्ट धोना फर्ज नहीं है। ठीक है, एयर का कोई भी पार्ट धोना फर्ज नहीं है। जो एयर की बाउंड्री है, ये जहाँ से हेयर जो होते हैं, जो बियर्ड के हेयर होते हैं, जो हेड के हेयर जो नीचे तक होते हैं, वो वाला पार्ट आपको धो लेना है। और जहाँ से एयर स्टार्ट होता है ना, अच्छा यहाँ पे एक बात बता दूं, शायद अगर इस इमेज में क्लियरली दिख रहा हो, एक मिनट। अगर इस, सॉरी, इसके में इमेज में भी क्लियरली नहीं दिख रहा है, चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर ही दूं। देखिए, ये एयर है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट हेयर वाला है, ये तो धोना ही धोना है। यहाँ से जब एयर स्टार्ट हो गया, इसके बाद आपका धोना फर्ज नहीं हो जाएगा, लेकिन ये जो ये वाला पार्ट है जिसमें हेयर नहीं है और जो एयर का पार्ट भी नहीं है, उसका धोना भी फर्ज हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये जो बाउंड्री है, ये देखिए जरा यहाँ पे, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री आपको यहाँ इसके अंदर अंदर वाला पार्ट सारा धोना पड़ेगा। जहां से हिल स्टार्ट होता है एयर का, वो फिर धोना जरूरी नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद पूछ रहे हैं, इफ ए पर्सन अप्लाई सम फेशियल क्रीम आफ्टर वुदू, तो फिर उसके साथ नमाज पढ़ने में कोई हर्ज है? नहीं भाई, कोई हर्ज नहीं है। अगर क्रीम में कोई नापाकी नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, कर सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं। इफ ए पर्सन हैज सम प्रोफेशन इन्वॉल्विंग फेविकॉल, व्हाइटनर और कारपेंटर स्टूडेंट, तो उसको रोज वुदू करके वक्त हाथों से वो रिमूव करना है? देखिए, अगर उस पर पानी अंदर नहीं चला जाता है, उस बंदे को चाहिए, वैसे फेविकॉल जो है, फेविकॉल उठता है आराम से, फेविकॉल उठ जाता है, ये सारी चीजें उठी जाती है। ये सारी थोड़ा सा जितना वो उठा सकते हैं, जहां तक फिर उसको दर्द स्टार्ट हो जाएगा, जो फिर उठाना इम्पॉसिबल होगा, फिर वो वाला पार्ट मतलब वहां से माफी हो सकती है, बट जितना उठ सकता है उतना उठाना जरूरी होगा। Is it permissible to wipe feet over socks while doing ablution or the leather socks since it's hard to wash feet? मैं आ जाऊंगा इस पॉइंट पे, तो ये बात भी इंशाल्लाह ताला जरूर डिस्कस की जाएगी। ठीक है जी। जब मैं इस यहाँ तक आऊंगा तो ये जरूर हम डिस्कस कर लेंगे। ये अलग से अलग ही टॉपिक होगा। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते भी, 2-3 मिनट हैं, या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड चलूँ, इन 3 मिनट में आई थिंक हो जाएगा। चलिए, देखिए अब है कुछ वुजू की कुछ सुन्नतें हैं जो कि वो फराइज थे, अगर उनमें से एक भी टूट गया, एक भी छूट गया तो वुजू नहीं होगा। अब ये है, इनसे वुजू कामिल होता है, मुकम्मल होता है। अगर इनको जानबूझ के छोड़ेंगे तो गुनाह हो जाएगा, गुनाहगार है इंसान। सबसे पहला इंटेंशन, नियत कर लेना। वुजू से पहले इंसान नियत कर ले, नियत दिल के इरादे का नाम है। जबान से नियत का पढ़ना जरूरी नहीं है, बट अगर पढ़े तो बेहतर है, ताकि जबान भी इबादत में शामिल हो जाए। दिल से आप नियत करें कि मैं वुजू करता हूँ पाकी हासिल करने के लिए, ताकि मेरी इबादत भी सही हो जाए और अल्लाह ताला भी इससे राजी हो जाए। आप एक से ज्यादा नियतें भी कर सकते हैं। ठीक है जी। आप बहुत सारी नियतें एक अच्छे अमल के लिए कर सकते हैं। एक नियत आपकी ये हो सकती है कि मैं पाकी हासिल करूँ, अल्लाह ताला पाक इंसान को पसंद करता है। मैं वुजू करूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है,
दो नियतें हो गई। मैं नमाज के काबिल बन जाऊं और एक नियत हो गई। मैं वुदू कर लूं, मेरे गुनाह जड़ जाएंगे और एक नियत होगी। तो आप बहुत सारी नियतें एक साथ जमा कर सकते हैं। बट अगर आपने इंटेंशन आपका वुदू का नहीं था, फिर आपने वुदू कर लिया, वुदू तो हो जाएगा, नमाज भी हो जाएगी, बट वुदू का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर होता है, इंटेंशंस पर होता है। तो अमल करने से पहले इंटेंशन जरूरी है। इस तरह से अगर मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है कि उसको किसी दूसरे बंदे ने धकेल दिया पानी के अंदर, रिवर के अंदर फेंक दिया, अब उसका वहां नहाना हो गया, उसने वहीं से कुली भी कर ली और अपना नाक भी धो ली, तो फिर उसका वुदू हो जाएगा। बट उसको वुदू करने का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था वुदू करने का, बट उसका वुदू हो गया। फाइन। इसी के बाद दूसरा जो सुन्नत है, दूसरी वो है अपने हाथ धो लेना। अब वुदू करने से पहले अपने हाथ धो लेना, अपने रिस्ट तक, अपनी कलाइयों तक हाथ धो लेना वुदू करने से पहले। ठीक है जी, वुदू करने से पहले हाथ धो लेना। और अगर अपनी रिस्ट को भी धोना है, अपने हैंड्स को धो लेना है पहले वुदू करने से पहले, ये सुन्नत है। देखिए यहाँ पे आप अच्छी तरह से एक बात याद रखें कि अगर आपके हाथों पे नापाकी लगी है और आपको यकीन है कि नापाकी है, या फिर आपको यकीन भी अगर नहीं है तो 50% से ज्यादा आपको एक शक है, गुमान गालिब है कि नहीं नापाकी मेरे हाथों पे लगी है, तो इस केस में वुदू करने से पहले हाथों को धो लेना फर्ज हो जाएगा। ठीक है, प्रायर टू एब्ल्यूशन, वुदू से पहले ही आपको हाथ धो लेना अलग से, ये फर्ज हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ शक ही है कि नहीं है, नापाकी है कि नहीं है, तो इस केस में आप शक पे कोई ध्यान नहीं देंगे। ठीक है जी। तो बट हाथ का धोना इस टाइम सुन्नत मुअक्कदा होगा, सुन्नत मुअक्कदा होगा इस केस में। और अगर आपने इस केस में धोए बगैर भी पानी में हाथ डाले तो पानी नापाक नहीं होगा, क्योंकि आपको शक था, तो शक के केस में ऐसे नहीं होता। बट हाँ, जब आपको यकीन है कि आपके हाथ पे नापाकी लगी है और फिर अगर आपने पानी में हाथ डाले तो सारा पानी नापाक हो जाएगा, उससे फिर वुदू नहीं हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर आपको यकीन है कि आप नापाक नहीं है, बिल्कुल भी आप नापाक नहीं है, तब भी आपको हाथ धोकर ही पानी में डालना चाहिए, तो मुस्तहब है। पर स्टिल आपने अगर फिर से हाथ नहीं धोले तो भी वुदू हो जाएगा। अच्छा जी, मैं सुन्नतें बयान कर रहा हूँ। जो हाथों का धोना वुदू में वो अलग से है, वो फर्द है अलग से। ये प्रायर टू एब्ल्यूशन हाथ धोना ही सुन्नत है। इसके बाद तस्मीन बिस्मिल्लाह पढ़ना, एक हदीस में सिर्फ सिंपल बिस्मिल्लाह, एक हदीस में बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, ये भी सुन्नत है। मिसवाक का यूज कर लेना, ये भी सुन्नत है। अगर आपके पास मिसवाक नहीं है तो आप अपने फिंगर को यूज कर सकते हैं, या फिर टूथब्रश भी यूज कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपके पास मिसवाक अवेलेबल है तो फिंगर और टूथब्रश काम नहीं करेगा, ये सुन्नत है। इसके बाद आपको 3 बार कुली करना है, 3 बार अपने माउथ को रिंस करना है, 3 बार अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करना है, नाक को क्लीन करना है। और एक सुन्नत यह है कि जब आप कुली करेंगे और नाक साफ कर लेंगे तो बिल्कुल पानी अंदर तक ले जाएंगे, गागल्स करेंगे, और इस कार्टिलेज है जो नोज में जो कार्टिलेज होती है वहां तक पानी ले जाएंगे। एक्सेप्ट व्हेन यू आर फास्टिंग, अगर आप रोजे में है, रोजे से है, रोजा आपने रखा है, तो फिर गागल नहीं करेंगे और अंदर तक नाक में पानी नहीं ले जाएंगे। हो सकता है कि पानी अगर अंदर गया तो रोजा टूट सकता है। इस तरह से अगर आपकी बियर्ड लॉन्ग है तो आपको खिलाल करना चाहिए। खिलाल मतलब आप कैसे करेंगे कि आप अपने हाथों को, अपने फिंगर्स को अपनी चिन से ना नीचे से अपनी बियर्ड में घुसाएंगे, ऊपर की तरफ, फेस की तरफ, अपनी नोज की तरफ लाएंगे। बिल्कुल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप अपने फिंगर्स को बियर्ड के अंदर घुसाएंगे और ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे, फेस की तरफ। इस तरह से आप इंटरलेसिंग करेंगे फिंगर्स की, फिंगर्स का खिलाल खिलाल कर लेंगे। कैसे होता है देखिए जरा, यह फिंगर्स का खिलाल आप क्या कर लेंगे, एक हाथ है उसके ऊपर दूसरा हाथ रखा, उन फिंगर्स को इंटरलॉक किया उसके अंदर, और थोड़ा सा अंदर एक मूवमेंट दी दोनों हाथों को, पहले एक हाथ को नीचे फिर उसके बाद दूसरे हाथ को ऊपर। और पैरों का भी ख्याल करना है, ये भी सुन्नत है। पैरों का ख्याल कैसे करेंगे, राइट फुट का जब ख्याल कर लेंगे तो हम अपनी लेफ्ट हैंड की बेबी फिंगर से, लेफ्ट हैंड की जो सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर है उसे स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से राइट डायरेक्शन में आएंगे बिल्कुल थंब की तरफ, और फिर लेफ्ट लेफ्ट फुट को करेंगे थंब से ही इधर की तरफ, यानी आपको राइट डायरेक्शन में ही आना है। इस तरह से कर लेना है, अपनी बेबी फिंगर को ही इसके अंदर मूवमेंट कराना है, ताकि पानी बिल्कुल अच्छे से अंदर चला जाए, इसलिए। ठीक है, चले। तो उसके बाद हमने कहा कि अपने हाथ अपने पैर 3 3 बार धो लेना, ये भी सुन्नत है। और सारे सर का एक बार मसा करना भी सुन्नत है। एक 1/4 ऑफ हेड का मसा करना ये चूंकि फर्द है, सारे सर का मसा करना सुन्नत है। सर के साथ साथ अपने कानों का भी मसा करना ये भी सुन्नत है। कानों का मसा कैसे किया जाए, मैं इंशाअल्लाह ताला, अच्छा मैंने अभी पहले मैं बताता हूँ सर का मसा कैसे करेंगे हम। सर का मसा करना ये भी जरूरी है, सीखना आपको। आप आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ कर ले अभी, आप कर ले, मैं बता रहा आपको। आप अपने फिंगर दोनों हाथों को स्प्रेड करें,
और अपनी तरफ अपने हाथ जो है अपने पाम को अपनी तरफ फेस कराए। जो आपकी 3 फिंगर्स है, आपकी बेबी फिंगर, मिडल फिंगर और जो उनके बीच में वाली जो रिंग फिंगर होती है, इन 3 फिंगर्स को मिलाएं और बिल्कुल अपने फोरहेड के बालों से लेकर सीधे पीछे की तरफ ले जाए और सिर्फ यही 3 फिंगर्स टच करे। यही 3 फिंगर्स आपके हेड को, आपके हेयर को टच करे बराबर पीछे तक, आपके नेक तक। वहां से क्या करेंगे आप, वहां से जो आ, आपके हाथों की जो पाम है, वो पाम आप वहां से नेक से ना साइड से, मतलब कानों की तरफ लाएंगे, बैक डायरेक्शन से टुवर्ड्स फ्रंट। जो साइड वाला पार्ट जो जिसको भी आपने वाइप नहीं किया, आपने जब जब आप फ्रंट से बैक की तरफ गए तो आपने ऊपर वाले हेड को किया वाइप। आप पीछे से वापस लाएंगे अपनी पाम से साइड की तरफ, साइड का वाला जो हेड वाला पार्ट है जिसको हमने वाइप नहीं किया था, उससे उसको वाइप करेंगे। उसके बाद आपकी 2 फिंगर्स बची है अभी। कौन कौन सी फिंगर है? एक इंडेक्स फिंगर और थंब है। इंडेक्स फिंगर को अपने कानों के अंदर घुसाएंगे। कानों का जो पोर है, कानों का जो अंदर, कानों के अंदर, उसको हम करेंगे इंडेक्स फिंगर से वाइप। और जो अपना थंब है, थंब को एयरलोब के पीछे दबाएंगे और ऊपर की तरफ वाइप करते लाएंगे। ईयर के पीछे से भी वाइप कर लेंगे। उसके बाद आपके बैक साइड जो हैंड्स के बैक साइड्स हैं वो भी बचे हैं, वो भी बैठी है, बाकी है अभी। तो उनसे हम गर्दन का मसाज कर लेंगे। गर्दन का मसाज करना कुछ उलमा कहते हैं सुन्नत है, कुछ कहते हैं मुस्तहब है। ठीक है। और नेक का मसा, जो फ्रंट पार्ट होता है, जो नेक होता है, उसका मसा नहीं करना चाहिए, वो बिदअत में आता है, वो मुस्तहब या सुन्नत नहीं है। तो ये हमने कर लिया। कानों का भी मसा करना, ये भी सुन्नत है। और हम सक्सेसिवली धो लेंगे अपने पार्ट्स को। जो हम वुजू में जो पार्ट्स धोते हैं उनको सक्सेसिवली धोएंगे, यानी इस तरह से धोएंगे कि ऐसा ना, इतनी हम उसमें ताखीर ना करेंगे, इतना हम टाइम नहीं लगाएंगे। हम एक पार्ट धोते धोते, जब मैं एक पार्ट धो रहा हूँ तो पहले, इससे पहले जो पार्ट धोया था वो खुश्क हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेफ्ट हैंड धो रहा हूँ तो राइट हैंड खुश्क हो चुका हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पैर धो रहा हूँ तो हाथ खुश्क हो चुके हो। इतना हमें टाइम नहीं लेना है, जल्दी जल्दी करनी है। और क्रोनोलॉजी हमें इसमें मेंटेन करनी चाहिए, ये भी सुन्नत है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कैसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? जैसे कि कुरान में आया है कि इज़ा कुमतुम इला सलाह फगसिलू वुजूहकुम, जब तुम नमाज के करीब जाओ तो पहले अपने चेहरों को धो लो। वो अयदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को धो लो अपने कहानियों समेत। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों को का मसाह करो। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पैरों को धो लो टखनों समेत, टखनों को इंक्लूड करके। तो ये एक क्रोनोलॉजी है, ये एक ऑर्डर है। अब सुन्नत का तरीका क्या है? सबसे पहले हम हाथ धो लेंगे, फिर हम कुल्ली कर लेंगे, फिर नाक में पानी ले जाएंगे, फिर हम चेहरा धो लेंगे। इसका भी एक लॉजिक थोड़ा सा समझ आ जाता है। बाकी बेटर लॉजिक अल्लाह उसके रसूल जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लॉजिक मुझे समझ आया है कि जब हम पहले हाथ धो लेंगे, क्यों? हमने वाटर की केस में पढ़ लिया था, वाटर में जब इम्प्योरिटी हो सकती है, या तो सॉलिड होगी या तो लिक्विड होगी। सॉलिड अगर हुई, हम कब कहेंगे वाटर इम्प्योर है? सॉलिड इम्प्योरिटी गिरने की वजह से हम कब कहेंगे वो इम्प्योर हुआ था? अगर उसकी विस्कोसिटी अल्टर हो चुकी हो, अगर उसकी फ्लूइडिटी खत्म हो चुकी हो। जब आप हाथ को पानी में डालेंगे ना, हाथ धोलेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी विस्कोसिटी कैसी है, क्या ये वाटर ही है या थोड़ा मोटा गाढ़ा हो चुका है कि नहीं हो चुका। आपको हाथों में पानी लेकर ही समझ आएगा कि ये फ्लूइड है कि नहीं है, इसमें फ्लूइडिटी है कि नहीं है। उसके बाद आपने एक पार्ट तो चेक हो गया कि ये सॉलिड नापाकी से पाक है। उसके बाद आपको क्या करना है? मे बी लिक्विड नापाकी हो तो हम कुली कर लेंगे, इसका टेस्ट चेक कर लेंगे। जब टेस्ट चेक किया, पास हो गए टेस्ट टेस्ट से भी, उसके बाद हम इसका ऑर्डर चेक कर लेंगे। हमने नाक में पानी डाला, हम ऑर्डर चेक कर सकते हैं। अब मैक्सिमम तो 3 प्रॉपर्टी वाले लिक्विड ही जा सकता है, और 3 प्रॉपर्टी वाले लिक्विड जब जाएगा तो उसमें 2 प्रॉपर्टीज अगर डोमिनेट हो गई तो पानी क्या हो जाएगा जी? ये इम्प्योर माना जाएगा। हमने फ्लूइडिटी भी चेक करी, हमने टेस्ट भी चेक किया, हमने इसका ऑर्डर भी चेक किया, है ना, स्मेल भी चेक किया हमने इसका। तो इस तरह से जब इन सारे टेस्ट से पास हो जाएगी, उसके बाद हम अपना फेस धोएंगे, पहला फर्क पूरा हो जाएगा। सो ये एक लॉजिक समझ आ जाता है, बट बेटर लॉजिक अल्लाह को पता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। और हमारे सबसे बेटर लॉजिक ये है, सबसे बेस्ट लॉजिक हमारी ये है कि हम क्यों इस तरह से वजू करेंगे, क्योंकि हमारे प्यारे आका ने ऐसे वजू किया है। बाकी हमारे पास कोई और लॉजिक नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। और एक सुन्नत क्या है कि हम दाएं साइड से स्टार्ट करें वजू। पहले दाया हाथ धोएंगे इस तरह से, है ना, उसके बाद बाया। तो हमेशा राइट से स्टार्ट कर लेंगे। और जब भी हम अपने हाथ धोएंगे तो हम फिंगर टिप से स्टार्ट करेंगे, ऊपर यहाँ एल्बो की तरफ आएंगे। इसी तरह से जब हम पैर धोएंगे तो अपने टोल से लेकर फीट पीछे एंकल की तरफ आ जाएंगे, ये भी सुन्नत है। और जब हम अपने सर का मसा करेंगे तो फ्रंट पार्ट ऑफ हेड से, फोरहेड से ही लेकर स्टार्ट करेंगे, वहीं से मसा करना शुरू कर देंगे फ्रंट पार्ट से ही। और नेक का मसा करना भी सुन्नत है। लेकिन ये जो ये वाले हैं ना, लास्ट 4, इनको कुछ उलमा ने कहा कि ये मुस्तहब है।
इनको कुछ उलमा ने कहा कि मुस्तहब है और कुछ उलमा इनको कहते हैं कि ये सुन्नत है। तो बहरहाल हमें इन पे भी अच्छे से अमल कर लेना चाहिए, हम ऐसे ही करेंगे और ये सुन्नत वाला तरीका है। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये बात मैंने कर ली। अच्छा, इसके बाद है हम वुदू के क्या आदाब होने चाहिए जब भी हम वुदू कर लेंगे तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ एटिकेट्स है। देखिए, सबसे पहला कि आपको एक एलिवेटेड प्लेस पे रहना चाहिए, किसी जो थोड़ा एलिवेटेड चीज हो उस पर बैठे आप, ताकि आप जो जो गंदा पानी होगा वो आपके कपड़ों पे न लग जाए, आप पे न लग जाए। और बैठ के वुदू करना, ये भी वुदू के आदाब में से है। अच्छा, यहाँ आजकल ना वॉश बेसिन पे वुदू किया जाता है, खड़े खड़े वुदू किया जाता है। ठीक है जी, खड़े खड़े वुदू किया जाता है। तो इसमें आ, बात क्या है, वुदू तो हो जाएगा लेकिन आदब के खिलाफ है ना। बेटर है कि आप बैठ के वुदू कर ले, सुन्नत के खिलाफ ना हो, आदब के खिलाफ ना हो, बैठ के वुदू कर ले। हाँ, जब कोई मजबूरी हो, बैठ नहीं सकते, ऐसी जगह कि हम बैठ नहीं सकते या प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, बैठ नहीं सकते, तो फिर खड़े होकर भी वुदू कर सकते हैं। किबला की तरफ मुंह करके वुदू करना बेहतर है, और ना भी किया तो भी वुदू हो जाएगा, बट बेटर है कि किबला की तरफ मुंह करके वुदू कर लिया जाए। दूसरों से वुदू के लिए मदद ना मांगी जाए, यह भी इसका अदब है। जब हाँ कोई उज़्र हो, पानी दूर से लाना हो, कोई और प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, तो फिर अलग बात है, बट विदाउट एनी रीजन दूसरों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। वुदू करते करते दुनियावी बातें नहीं कर लेनी चाहिए, बल्कि दुआएं मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखना चाहिए। और यह भी एक अच्छा तरीका है कि जब आप नियत कर लेंगे, दिल के इरादे का नाम नियत है, जब आप नियत कर लेंगे तो बेटर यह है कि आप जबान से भी नियत दोहराए, ताकि आपकी जबान भी अल्लाह ताला का जिक्र करे। और अगर जबान से नहीं भी कर लेंगे तो भी नियत हो जाएगी। दुआएं करते रहे साथ साथ। और जब हर एक पार्ट धोएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, हर एक पार्ट धोने पर बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, और अपने लिटिल फिंगर अपने ईयर के अंदर घुसाएंगे ताकि उसका अच्छे से खिलाल हो जाए, वाइपिंग हो जाए। और आपकी अपनी जो लूजनिंग पहनी उसको थोड़ा मूवमेंट देंगे ताकि पानी अंदर से चला जाए। ये आदाब है वुदू के। इसी तरह से जब माउथ में पानी जब कुली करेंगे, गागल्स करेंगे, नॉस्ट्रल्स के अंदर जब पानी ले जाएंगे तो पूरा अंदर तक ले जाएंगे, लेकिन अगर रोजा रखा है तो ऐसा नहीं करेंगे। और नमाज का टाइम होने से पहले पहले ही वुदू कर लेंगे, ऑलरेडी हम तैयार होंगे नमाज के लिए। इसी तरह से वुदू करने के बाद दो शहादतें देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वुदू करने के बाद ये अदब है। और अगर ना भी कर लेंगे तो भी वुदू हो जाएगा, बट बेटर है। और जो वुदू का बचा हुआ पानी होगा वो खड़े होकर पीना भी बेटर है, वो ये भी आदाब में मुस्तहब है। ये सारी चीज़ें मुस्तहिबात में है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मुस्तहिबात है। यानी कि अगर ना भी करें तो भी वुदू हो जाएगा, बट करना चाहिए। वुजू का जो बचा हुआ पानी होगा वो खड़े होकर पीना चाहिए, जस्ट मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है। और अगर बैठ के भी पिएंगे तो भी चलेगा। और फाइनली फिर ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये भी अदब है। और ना भी पढ़ लिया तो भी वुजू हो जाएगा, बट बेटर है कि पढ़। इसकी बहुत सारे फवाइद है, हदीस में आई है। अभी वो टाइम नहीं कि मैं ये सारे बयान करूँ, क्योंकि बहुत लंबा जाना है और टाइम कम है। तो आई थिंक इस मच इज क्लियर। अब है कुछ मकरूहात, अगर हम ये कर लेंगे तो वुदू में सवाब कम होंगे। ये डिस्करेज थिंग्स है, ये हमें नहीं करना चाहिए। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी टैप पे वुदू करें तो टैप अपने खोल के रखा, वुदू करते रहे, पानी बहाते रहे, ये गुनाह है, बहुत गुनाह है। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए पानी की। हाँ, एक केस है, आप जैसे आपने रिवर पे या स्ट्रीम पे अगर वुदू कर रहे हैं आप, तो आपकी मर्जी, जितना आप चाहे उतना पानी यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी ऑलरेडी चल ही रहा, आपकी यूज करने से वेस्ट नहीं होगा। या कहीं ऐसी जगह पे आप कोई बाहर टैप है जो कि बंद नहीं हो रहा, पानी ऑलरेडी वेस्ट हो ही रहा है, और वो बंद, वो आप उसको फिक्स भी नहीं कर सकते, तो आप वो ऑलरेडी वेस्ट हो ही रहा है। अगर आप यहाँ पे वुदू में बहुत ज्यादा पानी बहाएंगे तो भी गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वेस्ट हो ही रहा था। या जितना पानी आपको चाहे उससे कम पानी यूज कर लेना, इतना कम पानी है कि आपका आपके फराइज भी पूरे ना हो जाए, या आपका हर एक पार्ट कम से कम एक बार भी ना धोया जाए तो वुदू नहीं हो जाएगा। इन्हें इनफैक्ट ये देने के मकरूह हाथ में से है, ये मकरूह तहरीमी है ये। इस तरह से पानी दूर से अपने फेस पे छिड़कना, स्लैप करना, दूर से पानी छोड़ना अपने फेस पे, ऐसे नहीं। पानी को सॉफ्टली अपने फेस पे रखें और फिर फेस को धो लें। दूसरों से विदाउट एनी रीजन मदद मांग लेना, ये भी मकरूहात में से है। और सर का 3 बार मसाह कर लेना, ये भी मकरूहात में से। सर का मसाह एक ही बार किया जाता है। ठीक है जी। अ, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉरी नेक्स्ट लेयर की तरफ बढ़ता हूँ। आपके जो क्वेश्चन है मैं देख लूंगा इंशाल्लाह ताला लास्ट 10 मिनट्स में। लास्ट 10 मिनट्स जितने भी होंगे मैं उनमें से देख लूंगा।
अच्छा, ये है वुजू करने का सही तरीका। हम कैसे वुजू कर लेंगे ये देखिए सर। सबसे पहले हाथ धो लेंगे और इनमें हाथों का खिलाल भी कर लेंगे, फिंगर्स को इंटरलेस कर लेंगे, ये हमने देखा कैसे। उसके बाद कुली कर लेंगे, गागल्स के साथ साथ अच्छे से ऊपर तक 3 बार कुली कर लेंगे। फिर नाक साफ कर लेंगे 3 बार, अंदर तक पानी ले जाएंगे। फिर फेस धो लेंगे, मैंने बोला फेस का कितना पार्ट हमें धोना है, अच्छे से धो लेंगे। फिर पहले राइट हैंड धो लेंगे इंक्लूड एल्बोज, ऊपर से भी नीचे से भी। देखिए अच्छे से 2 बार दिखा है एल्बोज धोना, यानी कि चारों साइड से अच्छे से धो लेना है। फिर लेफ्ट हैंड भी धो लेंगे, ऊपर से नीचे से पूरा एल्बोज तक। उसके बाद हम मसा करना है। मसा में क्या, पहले डायरेक्शन क्या है देखिए जरा। सबसे पहले हम फ्रंट से बैक की तरफ जाएंगे जो मैंने सिखाया, उसके बाद वापस बैक से साइड में जाएंगे ऐसे, बैक साइड में जाएंगे इस तरह से। उसके बाद फाइनली फिर गर्दन का करेंगे उल्टे हाथों से। फिर फाइनली इंडेक्स फिंगर कान के अंदर घुसाएंगे, थंब पीछे रखेंगे और इस इंडेक्स फिंगर को कान के अंदर अच्छे से मूव करेंगे सो दैट अंदर से वाइप हो जाए, और थंब को दबाते हुए ऊपर की तरफ यूं ले आएंगे इस डायरेक्शन में। तो कान के पीछे से भी मसा हो जाएगा। ये कानों का पीछे से मसा कर रहा है यहाँ इस पॉइंट पे। फाइनली फिर अपने पैर धो लेंगे, और पहले राइट पैर धो लेंगे, बिल्कुल एंकल्स को भी धो लेंगे और इनका ख्याल भी कर लेंगे इन उंगलियों का, इनके अंदर बेबी फिंगर घुसा के। और फिर हम राइट टू लेफ्ट कर लेंगे, 3 3 बार धो लेंगे। इस तरह से वुडू हमारा हो जाएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। आई डोंट थिंक इसमें और कोई बात करने की जरूरत है। फाइनली हम पढ़ेंगे वुडू किन चीजों से टूटता है। ये चीजें कुछ है जिससे वुडू टूटता है। तो इंसान की फ्रंट या बैक पैसेज से कुछ भी निकले, कोई भी सिक्रेशन हो, सॉलिड लिक्विड और गैस, इससे वुडू टूटेगा। ठीक है, एक्सेप्ट ट्यूफिंग या फीमेल्स में जो होता है, अगर फ्रंट पैसेज से अगर कोई गैस निकली तो उससे वुडू नहीं टूटता फीमेल्स के केस में। बट यस, अगर बैक पैसेज से कोई भी गैस भी निकले तो भी वुडू टूट जाएगा। बट जो ट्यूफिंग होता है इससे वुडू नहीं टूटेगा। इस तरह से अगर बच्चा डिलीवर हो जाए तो उससे भी वुडू टूटेगा। या फिर अगर किसी भी बॉडी पार्ट से कहीं से भी इतना ब्लड बह जाए, इतना खून आ जाए, या पस जो व्हाइट कलर या येलो कलर का होता है किसी जख्म पे होता है, तो अगर इतना ज्यादा वो बाहर आए कि वो फ्लो हो जाए अपनी जगह से, तो वुडू टूटेगा। बट अगर वो इतनी कम क्वांटिटी में है कि वो फ्लो नहीं होगा, तो वुडू नहीं टूटेगा। गेटिंग मी? अगर इतना ज्यादा है कि वो अ, ज्यादा हो जाए, यानी फ्लो हो जाए अपनी जगह से, तो वुडू टूटेगा। अगर फ्लो नहीं हुआ तो वुडू नहीं टूटेगा। अब मान लीजिए किसी इंसान का गोश्त का टुकड़ा गिर गया बॉडी से, कट गया बट खून नहीं आया तो वुडू नहीं टूटा। उंगली कट गई, खून नहीं आया, वुडू नहीं टूटेगा। ठीक है जी, खून नहीं गिरा, खून नहीं बहा, उंगली उंगली गिर गई लेकिन खून नहीं गिरा, वुडू नहीं टूटेगा। माउथफुल वॉमिटिंग हुई, माउथफुल का मतलब क्या हुआ, इतनी क्वांटिटी में वॉमिटिंग हुई, इतनी क्वांटिटी में वॉमिटिंग हुई कि माउथ का बंद रखना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अगर इतनी वॉमिटिंग हो रही है तो वुडू टूट जाएगा। अगर उससे कम वॉमिटिंग हुई तो क्या आप अपने माउथ को बंद रख सकते हैं, तो वुडू जो है वो टूटेगा नहीं। बट अगर 2 3 बार वुडू सॉरी वॉमिटिंग हुई, सपोज 2 3 बार वॉमिटिंग हुई बिकॉज ऑफ सेम रीजन, सेम रीजन मतलब सपोज किसी किसी को गाड़ी में चढ़ने से वॉमिटिंग होती है, कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है, ट्रैवल करने से होती है। अब वॉमिटिंग का रीजन क्या है, ट्रैवलिंग, गाड़ी। एक बार हुई थोड़ी सी कम जो कि माउथफुल नहीं थी, अगली बार हुई वो भी कम थी, माउथफुल नहीं थी, तीसरी बार हुई वो भी कम थी, माउथफुल नहीं थी, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी बार भी हो जाए, अगर इन सारी क्वांटिटीज को ऐड करें, अगर वो माउथफुल क्वांटिटी वाली बन जाए तो वुडू टूट जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। 2 3 बार अगर हुआ वोमिटिंग, और जितनी बार भी हो उतनी बार वो माउथफुल क्वांटिटी में नहीं था, बट अगर उन सबको हम ऐड कर ले, इमेजिनेशन में ऐड कर ले, और अगर वो माउथफुल क्वांटिटी के बराबर हो जाता है तो वुडू टूट जाएगा। सो माउथफुल वोमिटिंग से भी वुडू टूट जाता है। इस तरह से अगर आपकी थूक में ब्लड का कलर दिखे, अगर आपको लगता है कि आपकी थूक रेड या थोड़ा येलोविश है, तो वुडू टूट जाएगा, क्योंकि वो भी फ्लोइंग ब्लड माना जाएगा, इसलिए बेटर है कि वुडू फिर से किया जाए। और अगर बंदा सो रहा है और उसके हिप्स ग्राउंड पे फर्म नहीं है, तो वुडू टूट जाएगा। फर्म नहीं है होने का मतलब क्या हुआ, जैसे स्टिंग पोजीशन में है, स्टिंग पोजीशन में अगर बंदा सो रहा है तो हिप्स ग्राउंड पे फर्म होता है, इसलिए वुडू नहीं टूटेगा। बट अगर ये लेटा है, चाहे करवट से ऊपर की तरफ मुंह करके, नीचे की तरफ मुंह करके, जैसे भी लेटा है बंदा, या फिर ऐसे किसी के साथ टेक लगा के सोया है कि अगर उसके पीछे से वो सहारा निकाला जाए, टेक निकाला जाए, वो गिर जाए बंदा, तो इस केस में वुडू टूट जाएगा। इनफैक्ट नींद से एक्चुअली वुडू नहीं टूटता, बट नींद में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जिससे वुडू टूट सकता है ना। मे भी कोई गैसेस सिक्रीशन हो, कोई लिक्विड सिक्रीशन हो, कुछ और हो जाए, तो या इंसान बेहोश हो जाए, मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, तो अनकॉन्शियस भी एक केस है, अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, उससे भी वुडू टूट जाता है। तो हमने कहा कि अगर स्टिंग पोजीशन में बैठा है तो उसके हिप्स जो है वो फर्म होते हैं ग्राउंड पे, तो इसमें अगर इस वे में सो रहा है,
इस केस से वुदू नहीं टूटेगा। इसी तरह से अगर इंसान रुकू में सोया, सजदे में सोया, या खड़े खड़े सोया, खड़े खड़े भी सोया, तो भी वुदू नहीं टूटेगा। बट हाँ, अगर सोते सोते गिर गया, बॉडी कोलैप्स हो गई, सजदे में सो रहा था और गिर गया, वो रुकू में सोया था गिर गया, खड़े खड़े सोया था गिर गया, तो जब गिर गया तो वुदू टूट जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से ये सोने की बात भी हमने की। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। और हाँ, अगर मान लीजिए एक बंदा बैठा बैठा सो रहा है और उसकी नींद इतनी डीप नहीं है कि वो, यानी कि वो लोगों की साइड में जो बात कर रहा है उनकी बातें भी सुन रहा है, शोर वो सुन रहा है, तो उसका वुदू नहीं टूटेगा। बट हाँ, अगर उसकी नींद इतनी डीप है, बैठे बैठे भी उसकी नींद अगर इतनी डीप है कि वो कुछ भी नहीं सुन रहा है, तो भी फिर उसका वुदू टूट जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। इस तरह से अनकॉन्शियस होना, फेंट हो जाना, या फिर जुनून आ जाना, कोई बंदा पागल जैसा हो जाता है, अपने दिमागी खो बैठता है, या फिर नशा चढ़ जाना किसी चीज का, तो इन चीजों से भी वजू टूट जाता है। या फिर अगर ऐसी इबादत में जिसमें सजदा या रुकू किए जाते हैं, जैसे नमाज है, ऐसी इबादत में जोर जोर से हंसना, इतनी जोर जोर से हंसना कि साइड में बैठने वाला बंदा हंसने की आवाज सुने, तो वुदू टूट जाएगा, नमाज भी टूटेगी, वुदू भी टूटेगा। अगर इतनी जोर से हंसा कि दूसरा बंदा नहीं सुनेगा, सिर्फ खुद को आवाज सुनाई दे, तो नमाज टूटेगी, वुदू नहीं टूटेगा। अगर जब स्माइल किया कि आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, तो ना नमाज टूटेगी ना ही वुदू टूटेगा। अगेन रिपीटिंग, इतना लाउड आपका हंसना था कि दूसरे बंदे ने सुना, नमाज भी टूटी, वुदू भी टूटेगा। अगर इतना लाउड था कि दूसरा बंदा नहीं सुन पाएगा, सिर्फ आपने अकेले सुना, इतनी ही जोर से था, तो फिर नमाज नहीं टूटेगी, बट सॉरी सॉरी, नमाज टूटेगी बट वुदू नहीं टूटेगा। बट अगर जस्ट स्माइल थी, आवाज बिल्कुल भी नहीं थी, तो ना नमाज टूटेगी ना ही वुदू टूटेगा। अगर मेट्स ने आपस में अपने जेनिटल्स को कंटैक्ट किया, जस्ट कंटैक्ट से भी, तो इससे भी वुदू टूट जाता है। अगर नेवल से, निपल से, एयर्स से, आईज से कोई भी सिक्रेशन हो जाए, नेवल से, निपल से, आईज से, एयर से कोई भी सिक्रेशन हो जाए बिकॉज ऑफ सम डिजीज, तो वुजू टूटेगा। अगर डिजीज नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, यूं ही निकला, तो वुजू नहीं टूटेगा। बट अगर कोई डिजीज थी, उसके रिजल्ट से ये सब निकला, तो वुजू टूट जाएगा, इससे भी वुजू टूटता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। चले जी। तो ये सब था, ये सारा था वुजू के बारे में। अपने आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमने असर नमाज की नीयत की, तो क्या हम उसी वुजू से नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप उसी वुजू से पढ़ सकते हैं, शाम भी पढ़ सकते हैं, इशा की नमाज भी पढ़ सकते, जनाजा भी पढ़ सकते हैं। बट बेटर ये है कि अगर आपके पास टाइम है, तो आपको दूसरा वुजू कर लेना चाहिए जब आपने एक नमाज पढ़ ली, मुस्तहब है। बट अगर एक उसी वुजू से आप सारी नमाजें पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मुस्तहब है दूसरा वुजू करना, जरूरी नहीं है। एक मौलवी साहब वीडियो में बोल रहे थे कि अगर इंसान बिना वजह वुदू करता है, तो उसके सगीरा गुनाह मुआफ नहीं होते। देखिए, एक्चुअली ये इस तरह से बात है कि अगर आपने मान लीजिए अभी वुदू कर लिया एक बार, ठीक है, 2 मिनट के बाद ही कोई जरूरत नहीं थी वुदू करने की, आपने फिर से वुदू कर लिया, ये तो गुनाह हो जाएगा। गुनाह माफ ही नहीं होंगे, बल्कि पानी का जाया करना है, इसराफ है, ये वेस्टेज ऑफ वाटर है। ये 3 बार से ज्यादा, 4 बार, 5 बार, 6 बार आपने हर एक बड़ी पर डोली, ये भी इसराफ है। इन से गुनाह माफ नहीं होते, बल्कि गुनाह ही हो जाता है ये सब खुद। हाँ, आपने एक बार नमाज पढ़ ली इस वजू से, उसके बाद आप आराम से फिर से मतलब वुदू कर सकते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। So it mentions putting little finger in ears, but we just discussed that we should put index finger in ear opening. इंडेक्स फिंगर इन एयर ओपनिंग वो सुन्नत है, लिटिल फिंगर मुस्तहब है। ठीक है जी। एयर ओपनिंग जो है ना, जो बिल्कुल जो अंदर जो एयर होल होता है, उसमें मिडल फिंगर का घुसाना, सॉरी ये क्या नाम है इसका, इंडेक्स फिंगर का घुसाना, ये सुन्नत है। और जो लिटिल फिंगर है, उसका जो एयर का बाकी वाला पार्ट होता है, एयर ओपनिंग नहीं, जो बाकी वाला पार्ट होता है एयर का, जो उस होल के बगैर जो बाकी सारा पार्ट होता है, उसके अंदर ये बेबी फिंगर घुसाना, इससे वाइप करना, ये मुस्तहब है। अगर कोई इंसान शक की बुनियाद पर वुजू करता है, तो क्या वो गुनाह है? नहीं। अगर आपको पता ही नहीं कि मेरा वुजू है कि नहीं है, तो फिर वुजू कर लेते तो ये गुनाह नहीं है। अगर बैठे बैठे सो रहे हो, पर हेड को किसी का सपोर्ट हो, तो वुजू वैलिड है फिर भी।
देखिए मैंने अभी भी कहा, अगर बैठे बैठे आप सो रहे हैं और आपको सपोर्ट इस तरह का है कि अगर वो सपोर्ट आपके हेड से, आपके बैक से हटाया जाए और आप गिर जाएंगे तो वुडू टूट जाएगा। अगर आप नहीं गिरेंगे, इस तरह आप सोए हैं, यानी सपोर्ट आपका ऐसा है कि अगर उसको हटा भी दीजिए फिर भी आप नहीं गिरेंगे तो वुडू नहीं टूटेगा। अगर आपको गिरने का खतरा होगा, जब वो हटाएंगे तो फिर वुडू टूट जाएगा। अगर कोई दीवार के साथ टेक लगाकर सोया है, उसका क्या हुक्म है? यही बात जो मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस की, आई थिंक ये सेम ही बात है। सपोर्ट मतलब दीवार ही है, कोई भी सपोर्ट हो सकता है। पार्ट 9, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद जेनिटल्स ब्रेक्स वुडू। और कपड़े के ऊपर, देखिए 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 देखिए, आपने शायद गलत समझा। मैंने बोला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होगा बिटवीन मेट्स। अगर आप अपने ऑर्गन के साथ कंटैक्ट करते हैं तो वुडू नहीं टूटेगा। नहीं, अगर आपका जेनिटल पार्ट आपके मेट के जेनिटल पार्ट के साथ कांटेक्ट करता है तो वुडू टूटेगा। अगर आप चाहे बेयर हैंडेड टच करते हैं अपने पार्ट को तो वुडू नहीं टूटेगा उससे। नहीं टूटेगा उससे वुडू, जस्ट टचिंग से उससे नहीं होगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है, कोई चीज और मुझे दोहरानी है तो प्लीज बता दे, मैं वो दोहराऊंगा। सुहेब ने क्वेश्चन पूछा था वो मसा वाला, इंशाल्लाह ताला हम उस पर आएंगे सुहेब। हम मसा की बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। खैर अभी मैं बता ही रहा हूँ आपको, पैरों का धोना ये फर्द है। बट सुन्नत से, हदीस से साबित है कि अगर आपने लेदर के सॉक्स अगर आपने पहने हैं तो आप उन पे मसा कर सकते हैं, वो भी सुन्नत से साबित है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल किया तो फिर हम भी उस पर अमल कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कशन कर लेंगे बड़ी डिटेल में, वो पढ़ लेंगे हम इंशाल्लाह ताला। शाह, ये क्वेश्चन क्या पूछते हैं? सर आपने कहा कि मिट्टी का बदल टिश्यू पेपर है, और 1 दिरहम से कम नजासत हो तो सिर्फ टिश्यू पेपर काफ़ी है, ठीक। और अगर नजासत 1 दिरहम से ज़्यादा हो तो पानी का भी इस्तेमाल ज़रूरी होगा, बिल्कुल। सर मेरा सवाल यह है कि अगर नजासत 1 दिरहम से ज़्यादा है और आदमी ने टिश्यू का इस्तेमाल किया और उसके पास पानी मौजूद नहीं है, तो अब वो इस हालत में क्या करेगा? क्या सिर्फ टिश्यू पेपर काफ़ी होगा या फिर जब पानी मैसर हो तब धोना ज़रूरी होगा? जब पानी है ही नहीं तब तो आपके पास तयम्मुम का भी ऑप्शन है। जब फिर पानी मिलेगा उस टाइम तयम्मुम टूट जाएगा, उस टाइम को फिर से वुजू करना होगा, इस्तिंजा कैसे करना होगा, फिर वुजू करना होगा। जब आपके पास पानी है ही नहीं तो आप तयम्मुम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि फिर टिश्यू काफ़ी है, ये मिट्टी मिट्टी का यूज़ करना काफ़ी होगा। आप तयम्मुम भी कर लेंगे। फिर जब पानी है ही नहीं आपके पास तो आप तयम्मुम से भी वुजू करके फिर नमाज पढ़ेंगे। क्या वुजू मुकम्मल होने के बाद दोबारा माउथ या नाक की सफाई कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं, बट आप वो वुजू का पार्ट समझ के नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए आपने वुजू पूरा कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया कि आप कहेंगे अब मैं माउथ को फिर से धो लूंगा, नाक को फिर से धो लूंगा, बट उसको आप वुजू का पार्ट समझिए। अगर आप उसको वुजू का पार्ट समझ कर ही फिर से ये काम कर रहे हैं, वुजू की एक्टिविटी समझ कर अगेन कर रहे हैं, तो ये बिदअत होगा, क्योंकि वो साबित नहीं है फिर से करना। बट हाँ, यूं ही आप कर रहे हैं, वुजू का पार्ट ना समझ के ऐसे ही कर रहे हैं अपनी तसल्ली के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुन्नत है ना, पहले आप 3 3 बार धो लेंगे, 3 बार कुली कर लेंगे, 3 बार नाक धो लेंगे, 3 बार फेस धो लेंगे। आई थिंक दिस मच इज एनफ। जब आप इतना कर लेंगे तो फिर कोई नापाकी, कोई गंदगी नहीं रहेगी बॉडी पे। किसी का अगर कोई और क्वेश्चन है तो भी पूछ सकता है, कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस कर लिया जाएगा, वरना मीटिंग एंड कर लेते हैं। अगर किसी का कोई और सवाल है तो आप पूछ ले। सर मैं इस्तिंजा के मुतालिक सवाल कर रहा हूँ। अगर पानी नहीं है तो सिर्फ टिश्यू पेपर काफ़ी होगा या पानी से धोएंगे? जब पानी है नहीं भैया तो टिश्यू पेपर उस टाइम काफ़ी। जब है ही नहीं पानी, आपके पास 1 मिनट तक पानी नहीं है, तो टिश्यू पेपर से हो जाएगा। और उस टाइम आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया था, और उसके बाद वो नमाज के लिए भी एक तरीका बोला था कि तयम्मुम भी कर लेंगे अगर नमाज भी पढ़नी हो तो। और जब नमाज नहीं पढ़नी है, नमाज का टाइम नहीं है, तो आप सिंपली टिश्यू पेपर काफ़ी है, ये मिट्टी काफ़ी है। जब फिर पानी आपको मिलेगा, फिर नमाज का टाइम होगा, पानी मिलेगा, फिर आप उस टाइम जरूरी इस्तिंजा कर लेंगे। जरूरी कर लेंगे कि जब अगर 1 दिरहम से ज्यादा नापाकी थी, फिर जरूरी इस्तिंजा कर लेंगे पानी से। उसके बाद वुदू कर लेंगे, फिर नमाज पढ़ लेंगे। बट अगर अभी नमाज का टाइम हो गया है और पानी बिल्कुल भी नहीं, तो आप टिश्यू पेपर से मिट्टी से इस्तिंजा कर ले, उसके बाद तयम्मुम कर ले, नमाज हो जाएगी। सर नेक्ड अगर किसी को देखा तो वुदू टूटेगा? नहीं, वुदू नहीं टूटेगा।
नेक्ड किसी को देखना नहीं चाहिए, वो ये आदब के खिलाफ है, इस पर लानत की गई है। तो अगर जानबूझ के किसी को नेक्ड देखना, इस पर लानत की गई है। लेकिन अगर देख लिया तो वुजू नहीं टूटेगा, ये अलग गुनाह है, बट वुजू नहीं टूटेगा इससे। कुछ और है तो पूछिए जल्दी। इफ एनी पर्सन हैड डन वुडू एंड देन एक्सीडेंटली स्टेप्स अपॉन सम एनिमल एक्सक्रीटा, तो क्या उसको सिर्फ फीट धोने हैं? हाँ, बस उसको फीट ही धोने हैं बस। अब उस पर नजासत हकीकिया लग गई, नजस्त हुक्मिया नहीं है। नजासत हुक्मिया तो उसने वुदू से दूर कर ली, अब उस पर नजस्त हकीकिया लग गई, बस वो अपने फीट धो लेगा। ठीक, अपने फीट धो लेगा। अच्छा, जो पार्ट मैंने बोला था ना आपको, जब आप अगर आपकी बॉडी से खून निकला, इतना ज्यादा खून कि वो बह गया, तो फॉर एग्जाम्पल आपको मच्छर ने काटा, मच्छर ने आपका खून निकाला, ठीक है जी। आपने मच्छर ने अपना आपका खून निकाल दिया, तो आप क्या कर लेंगे? उसी वजू नहीं टूटेगा। इनफैक्ट अगर आपने नमाज के दौरान भी मच्छर को थप्पड़ मार के मार भी दिया, मारना नहीं चाहिए, पर अगर आपने मार भी दिया तो भी नमाज नहीं टूटेगी। और जो खून है वो आपकी बॉडी पे लग भी गया तो भी आपकी वजू नहीं टूटेगा, नहीं नमाज टूटेगी। ठीक है जी। मच्छर का खून भी हमने पढ़ा था नजिस नहीं होता, क्योंकि उसके बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। जिन एनिमल्स के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, उन आ, उन एनिमल्स का जूठा भी पाक होता है, उनका खून भी पाक होता है। पाक होने का मतलब नहीं कि आप उनका खून पी लेंगे, नहीं, मतलब कि अगर आपकी बॉडी पे लगा तो आप इसी हालत में नमाज पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो खून मेरा था, मच्छर ने मेरा खून पिया, फिर मैंने मच्छर को मारा, खून तो मेरा है। नहीं भैया, अब खून आपका नहीं। जब मच्छर ने पिया तो वो उसका मालिक हो गया, उसकी मिल्कियत बदल गई, अब वो मच्छर का खून है, आपका खून नहीं है। ठीक है ना? अगर वो आपकी बॉडी से खुद निकालते या फिर निकल जाता यूं ही जख्म से, तो फिर वो इतना खून निकलता कि वो बह जाता तो वजू टूट जाता। बट अभी वो मच्छर का खून निकला, आपका नहीं निकला। जब आपने मारा मच्छर को, तो मच्छर का खून निकला है, वो आपका नहीं निकला। इसलिए अब उससे वजू नहीं टूटेगा। कुछ और है? अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछे जल्दी। मच्छर नहीं मार, मैंने बोला नमाज में मच्छर नहीं मारना चाहिए, बट अगर मार भी दिया तो नमाज टूटेगी नहीं। ऐसे आप मार सकते हैं मच्छर। आई थिंक अभी मीटिंग एंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो टाइम हो गया, अभी है, वैसे भी है, 7 मिनट्स है अभी मीटिंग में। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मैं अभी और एक क्वेश्चन ले सकता हूँ, उसके बाद मीटिंग एंड कर लेंगे। है किसी का? इफ यू आर डूइंग एब्ल्यूशन बट इन मिडल द ब्लड कम्स, अगर आपको वुदू करते करते खून आया, इतना खून आया कि वो बह गया अपनी जगह से, तो वुदू टूटेगा, आपको फिर से वुदू करना पड़ेगा। वुदू टूट गया। ठीक। क्लियर? चलिए जी, आई थिंक मीटिंग एंड करनी चाहिए अब टाइम हो भी गया। तो अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन रहा भी हो, आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप लोग यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। प्लीज़ पर्सनली मैसेज ना करें, आप ग्रुप में पूछें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह ताला कोशिश कर लेंगे हम आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे, इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।